नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी कोडरमा की, जहां डोमचांच में एक ही रात 2 किशोरों ने लगाई फांसी। आगे बात होगी मोतिहारी की, जहां श्री कृष्ण गौशाला मधुबन में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। डोमचांच थाना क्षेत्र में एक ही रात 2 अलग अलग गाँव में 2 किशोरों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इन घटनाओं ने पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल बना दिया है। पहली घटना तितरियाडीह गांव की है, जहां अनिल यादव के 17 वर्षीय पुत्र साहिल कुमार ने अपने कमरे में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या की। साहिल कक्षा 11वीं का छात्र था। दूसरी घटना बेराडीह गांव में हुई, जहां 15 वर्षीय प्रियांशी कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रियांशी कक्षा 10वीं की छात्रा है और परीक्षा दे रही थी। दोनों घटनाओं की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। आत्महत्या के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। कोडरमा से सीनियर संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। हिंदुओं में एकत्व, आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और समरसता का भाव जागृत कर समृद्ध हिंदुत्व की स्थापना के लिए मंगलवार को श्री कृष्ण गौशाला मधुबन में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुबह से ही महापुरुषों, साधु संतों और राष्ट्र चिंतकों की बहुरंगी झांकियों, ढोल नगाड़ों के साथ विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों हिंदू जनसमूह सम्मेलन स्थल पर पहुंचने लगे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय रक्षा हवन से हुई। सम्मेलन में मधुबन सेंट्रल स्कूल, एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल, लोटस पब्लिक स्कूल, डिलाइटेड पब्लिक स्कूल सहित अन्य निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण, लव जिहाद, बड़ों का सम्मान और नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर लघु नाटिका का प्रदर्शन किया। विहिप के उत्तर बिहार प्रांत मंत्री रणवीर कुमार सिंह ने कहा कि हिंदू की एकता के लिए ऐसे विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में रामनगर मठ के महंत राम नरेश दास, शिवर के पुरनिया राम जानकी बड़ी मठ और श्री मिथिला धाम के महंत प्रभु शरण दास ने भी संबोधन दिया। मंच का संचालन आरएसएस के जिला खंड प्रभाव अजीत प्रकाश ने किया। सम्मेलन को सफल बनाने में सेवानिवृत्त शिक्षक राम लखन प्रसाद, छट्टू राम, चितरंजन प्रसाद आदि ने सराहनीय भूमिका निभाई। लगता है समझदारी नहीं, अंधापन है। आप लोग समझते क्यों नहीं है? वह मुझे समझता है। वह कहता है कि मैं सबसे खास हूँ। लेकिन बेटा, खास कहकर ही तुम जाल बिछाया जाता है। जो तुम्हें हमसे दूर करे, कल वह तुम्हें खुद से भी दूर कर देगा। आप लोग सिर्फ मुझे रोकना चाहते हो। मुझे उस पे भरोसा है, अटूट भरोसा। अब सुनो, यह मेरा घर है। यहाँ सिर्फ हुक्म चलता है। मुझे अपनी माँ से बात करना है। माँ, यहाँ कोई माँ जी नहीं। यहाँ बस तुम्हारी एक नई पहचान है जो मैंने तुम्हें दी है, और तुम्हारी सारी पुरानी परंपराएं, नाम, आदत सब नापाक है। ये मेरी मम्मी पापा की दी हुई चीजें हैं। ये मेरी आत्मा का हिस्सा है। यह कोई हिस्सा नहीं, यह मेरा घर है। यहाँ सिर्फ मैं जो कहूँगा वही चलेगा। सब तोड़ दो, सब फेंक दो। जो समझे नहीं उसे समझाया जाता है, और जो माने नहीं उसे कुचला जाता है। हर रात एक ज़ब्त, हर सुबह एक अपराध। मैं तो यहाँ आई थी प्यार ढूंढने, पर यहाँ तो सांस लेना भी गुनाह है। बेटी, दरवाजा बंद नहीं था, तू ही वापस लौट कर नहीं आई। गलती करना और गलती मान लेना सुधार नहीं होता। मैंने सुना नहीं, मैंने भरोसा को ही पूजा मान लिया। मैं जीना चाहती थी, माँ की गोद में सिर रखना चाहती थी, लेकिन मैंने प्यार समझकर एक अनजान के हाथों में अपनी पहचान, यहाँ तक अपनी आत्मा भी दे दी। लेकिन आज समझ आ रहा है कि शादी 2 दिलों का मिलन होता है, किसी एक का मिट जाना नहीं। जिस घर में हर दिन डर हो, हर रात बेइज्जती
और हर सांस अपराध। उस घर में जिंदा रहना भी धीमी मौत है। माता पिता सही थे, मैं गलत थी। काश मैं ये समझ पाती। काश ये मैं पहले समझ पाती। किसी को भी बिना जाने उसके हाथ में अपनी जिंदगी मत सौंपना। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। मांडर प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को महिला सशक्तिकरण एवं न्याय सहायता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके पश्चात मांडर आजीविका महिला संकुल संगठन कार्यालय, एकल सुविधा केंद्र एवं पीड़ित कक्षा का अतिथियों द्वारा रिबन काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। वहीं 59,72,000 रुपए की राशि का चेक भी प्रदान किया गया, जिससे महिला समूह को आजीविका गतिविधियों में मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता पर आधारित नाटक का भी आयोजन किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने सराहा। समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एवं बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन महिला सशक्तिकरण के संकल्प के साथ किया गया। हम लोग हर JSLPS के माध्यम से जो भी क्लस्टर्स है, CLF हैं, हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को एक ऑफिस की व्यवस्था हो। महिलाएं मांग करती हैं ताकि उन्हें अपने कामकाज को करने में सहूलियत हो। उसी क्रम में मांडर में भी CLF या OSF वन स्टॉप फैसिलिटी के लिए और जेंडर रिक्वायरमेंट के लिए भी ये कार्यालय खुला है। मैं मांडर CLF को बधाई देना चाहती हूँ, विशेष करके यहाँ की विधायक शिल्पी जी को। जी, लग रहा है आने वाला समय में मांडर विधानसभा के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए यहाँ पे सड़क, हम लोग और सड़क देंगे, पुल देंगे, साथ ही साथ पलाश मार्ट देंगे, ताकि जो यहाँ की महिलाएं जो जिन चीज़ों का उत्पाद कर रही हैं उसको वो उस पलाश मार्ट के माध्यम से लोगों के बीच ले जा सके और मुनाफा कमाए। थैंक यू। हम लोग परियागो गांव से हैं। हम लोग को महिला ग्रुप की तरफ से हम लोग को ट्रैक्टर मिला है। एक तो 4 व्हील ट्रैक्टर है, एक तो 2 व्हील ट्रैक्टर है। हम लोग को मतलब कि शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो सहकारिता विभाग की ओर से ये योजना को दिए हैं अनुदान पर, मतलब आधा % लगा है। ये सामूहिक रूप से यूज होगा कि पर्सनली यूज होगा? सामूहिक रूप से, हाँ, समूह में जितने भी दीदी लोग हैं वो लोग का ही यूज के लिए ये दिया गया है। तेल भराना है, अपना यूज करना है। कार्यक्रम के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, आज मांडर प्रखंड में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था JSLPS के माध्यम से, जिसमें हम लोगों ने जेंडर CRP का जो भवन है और OSF से जो दीदियां लोग जुड़ी हुई हैं उनको चेक वितरण का कार्यक्रम, जेंडर CRP का उद्घाटन, प्लस यहाँ पे जो मॉडल CLF का भवन का भी उद्घाटन का कार्यक्रम किया गया था। और इसी कड़ी में हमारे साथ राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बड़ी बहन दीपिका पांडे सिंह जी भी जुड़ी थी। हम लोगों के यहाँ इस कार्यक्रम में होने से यहाँ की दीदियों का मनोबल भी बढ़ा है। कई सारे सरकारी संपत्तियों का वितरण भी किया गया है और आने वाले समय में महिलाओं को और कैसे सशक्त करें ताकि जो चमकी विकास है मांडर का हो पाए, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ बहुत आने वाले समय में जल्द ही यहाँ पे माननीय मंत्री जी ने भी कह के गए कि पलाश मार्ट का हम लोग यहाँ पे भी उद्घाटन करेंगे, यहाँ पे संचालन करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार का भी एक ध्यान है इस क्षेत्र में और मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र आने वाले समय में खास करके महिला समूह को लेके, किसानों को लेके एक मॉडल क्षेत्र के रूप में साबित हो पाएगा। आने वाले समय में सशक्तिकरण होगा महिलाओं का। आप जो आज देख रहे हैं महिलाएं, सबसे ज्यादा सशक्त महिलाएं आज इस कार्यक्रम में आई हुई थी और ये सभी कहीं बाहर की नहीं है, यही मांडर की है महिलाएं जो ऋण लेके आज कुछ ना कुछ अपना स्वरोजगार का चीज़ों को खोली हैं, संचालित कर रही है, चाहे वो दुकान हो, खेती बाड़ी से जुड़े हुए चीज़ों हो या हस्तकला से चीज़ें जुड़ी हुई हो। तो मुझे विश्वास है कि इन लोगों को देख के अन्य महिलाएं भी प्रेरणा लेंगी। धन्यवाद। रांची से सीनियर संवाददाता इमरोज की रिपोर्ट। 83
तरसी थाना क्षेत्र के उदयपुरा 2 पंचायत अंतर्गत पिछुलिया बाबा धाम के समीप मंगलवार दोपहर 1 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान लुकुआ गांव निवासी विश्वनाथ मोची के पुत्र सोनू कुमार रवि के रूप में हुई है। बताया गया कि सोनू कुमार अपने नाना नरेश मोची के घर जमुनिया डी में रहकर पढ़ाई करता था। वह कक्षा 4 का छात्र था और अपने पिता विश्वनाथ मोची के सबसे बड़े पुत्र थे। मौके पर तरसी थाना प्रभारी आनंद राम और पुलिस अवर निरीक्षक मानेंद्र शर्मा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि दोषी चालक और वाहन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक परिजनों की ओर से कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इधर शव उठाने से पहले गोइंदी पंचायत के मुखिया पति लालमुनि राम के नेतृत्व में ग्रामीणों ने वाहन मालिक को बुलाकर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। तरहसी से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।